क्लास 12 इंग्लिश से डर लग रहा है? डोंट फियर, दियाज सर इज हियर। 18 फरवरी और 20 फरवरी को इंग्लिश कोर का जो पेपर होने वाला है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश कोर का वायरल पेपर आ गया है। यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश कोर का जो आपका राइटिंग सेक्शन का एमसीक्यू है, सारा एमसीक्यू मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है ये आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ए नोटिस। इसमें से 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन वाला नोटिस का टाइप है। तो यहाँ पर ये जो लॉस्ट एंड फाउंड है ना, ये हमारा एक नोटिस का टाइप है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, नोटिस इज ए टाइप ऑफ लेटर। तो नहीं भाई, लेटर का 2 टाइप होता है, एक होता है हमारा फॉर्मल लेटर और एक होता है भाई हमारा इनफॉर्मल लेटर, याद रखना। टाइप ऑफ रिपोर्ट भी नहीं है, टाइप ऑफ आर्टिकल भी नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द हेडिंग या फिर सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड। देखिए नोटिस का जो हेडिंग होता है या फिर जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा होना चाहिए। तो नोटिस का जो हेडिंग होगा या फिर जो सब्जेक्ट होगा वो एकदम जितना छोटा हो, छोटा से छोटा होना चाहिए और कैची होना चाहिए, मतलब जिसको आप पढ़ोगे तो एकदम आपको उसको कैच कर पाओ। ठीक है, तो आप याद रखना नोटिस का जो हेडिंग होगा या फिर जो सब्जेक्ट होगा वो आपका ब्रीफ होना चाहिए, यानी छोटा से छोटा होना चाहिए और कैची होना चाहिए। यानी उसको पढ़ोगे, कैची मन क्या होता है, कैच लेना, मन कच लेना, मन पकड़ना, मन ऐसा लिखो कि पकड़ में आ जाए कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द सोल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस। सोल्यूशन माने होता है अभिवादन। तो नोटिस में अभिवादन को यानी कि सोल्यूशन को कहाँ लिखा जाता है। तो याद रखना बाबू, नोटिस में सोल्यूशन का जरूरत नहीं पड़ता है। तो लिखेंगे कि देयर इज नो नीड टू राइट सोल्यूशन इन ए नोटिस, यानी नोटिस राइटिंग में सोल्यूशन का जरूरत नहीं पड़ता है, सोल्यूशन का जरूरत नहीं पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ दिस इज द मोस्ट सुइटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस। नोटिस का जो बॉडी होता है ना, उसको स्टार्ट करने का सबसे सुइटेबल और सबसे बेस्ट क्या है। तो आप लिखोगे दिस इज टू इन्फॉर्म, ये सबसे बेस्ट है। मैंने आपको सब्जेक्टिव में नोटिस करवा दिया है, आप लोगों ने किया भी होगा। तो हम लोग दिस इज टू इन्फॉर्म करके लिखते हैं ना, तो यही बात हुआ कि दिस इज टू इन्फॉर्म करके आप लिखोगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस। देखो बाबू, मैंने आपको नोटिस राइटिंग सिखाया है, याद रखना, सब्जेक्टिव में बता दिया है। सबसे पहले ऊपर में हम लोग लिखते हैं जो आपका स्कूल होगा, जो आपका कॉलेज होगा, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर जो भी आपका इश्यूइंग अथॉरिटी होगा। ठीक है, इसका नाम सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले ऊपर में, स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर इश्यूइंग अथॉरिटी जो दिया हुआ है उसका नाम सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिखेंगे। फिर हम लोग लिखते हैं बाबू नोटिस, फिर हम लोग लिखते हैं नोटिस, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डेट, और फिर हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट। ये मैंने आपको सब्जेक्टिव में बताया हुआ है, आप एक बार सब्जेक्टिव वाला वीडियो देखना और यहाँ से बहुत क्वेश्चन का आंसर आप दे दोगे। तो नोटिस में सबसे पहले लिखेंगे स्कूल या फिर कॉलेज का नाम, फिर मतलब या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम, फिर एक लाइन छोड़ के लिखते हैं नोटिस, फिर एक लाइन छोड़ के लिखते हैं डेट, फिर एक लाइन एक लाइन छोड़ के लिखते हैं सब्जेक्ट। इतना बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर और एक चीज गौर करना जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एक तो ये वाला जो चीज है और एक जो ये वाला है और एक जो ये वाला है, ये 3 जो चीज होता है ना, ये 3 जो चीज होता है, ये जो 3 चीज है इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, यानी सारा जो भी चीज लिखेंगे सब बड़ा हाथ का ABCD का होता है। और कैपिटल लेटर्स को आप यहाँ पर बोलोगे ब्लॉक लेटर्स। क्या बोलोगे, ब्लॉक लेटर्स बोलोगे। क्या बोलोगे, ब्लॉक लेटर्स बोलोगे। इतना बात क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चंस और कैसे कैसे बनता है। जैसे नोटिस कहाँ लिखा हुआ होता है, अगर कोई पूछेगा नोटिस कहाँ लिखा हुआ होता है, तो जो स्कूल है, कॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है या फिर इश्यूइंग अथॉरिटी है या फिर इंस्टीट्यूशन का जो नाम है, इसके नीचे हमारा नोटिस होता है।
नोटिस के नीचे डेट होता है, डेट के नीचे सब्जेक्ट होता है, डेट के ऊपर नोटिस होता है, सब्जेक्ट के ऊपर डेट होता है, नोटिस के ऊपर आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो इसका क्या हो जाएगा कि व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस, नोटिस के एकदम टॉप पे क्या होता है, तो वही इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, नोटिस के लिए नोटिस इज रिटन टू इन्फॉर्म अदर्स, बिल्कुल बात सही है। नोटिस क्यों लिखा जाता है, तो नोटिस का जो मेन पर्पस है ना, नोटिस का जो मेन पर्पस है दूसरे को इन्फॉर्म करना, दूसरे को इन्फॉर्म करना, दूसरे को इन्फॉर्म करना नोटिस का मेन पर्पस है। दूसरा, नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड्स, देखो अब नोटिस को ना 50 शब्द में लिखा जाता है, मैंने 50 वर्ड्स में लिखा जाता है, याद रखना। नोटिस आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन एंड वेयर, जो आप नोटिस लिखोगे उसमें आपको क्या का उत्तर मिलना चाहिए, मतलब व्हाट का उत्तर मिलना चाहिए, व्हेन यानी कब का उत्तर मिलना चाहिए, वेयर यानी कहाँ का उत्तर मिलना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। हाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन ए नोटिस, अभी मैंने बताया बाबू सब्जेक्ट को किसमें लिखोगे, तो ब्लॉक लेटर से लिखोगे। सब्जेक्ट किससे लिखोगे, ब्लॉक लेटर से लिखोगे। वेयर इज द सिग्नेचर प्लेस्ड इन ए नोटिस, सिग्नेचर जो होता है ना, आप देखना एक चीज, पहले हम लोग नाम लिखेंगे और नाम के ऊपर में हमारा यहाँ पर सिग्नेचर होता है, तो नाम जो रहेगा उसके ऊपर में सिग्नेचर रहेगा, नाम के ऊपर में, ऊपर को बोलते हैं इंग्लिश में अबव, ठीक है, अबव द नेम ऑफ द राइटर, ये हो जाएगा, जो राइटर है उसके नाम के ऊपर में हमारा सिग्नेचर होता है नोटिस राइटिंग में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए नोटिस, नोटिस का कौन पार्ट नहीं है, तो बाबू सोल्यूशन उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन का कोई जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट का जरूरत है, डेट का जरूरत है, सिग्नेचर का जरूरत है, लेकिन सोल्यूशन का जरूरत नहीं है, ये पार्ट हमारा इसका नहीं है। व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, चीफ माने होता है मैन, जो मैन उद्देश्य है, जो मैन पर्पस है, क्या है, तो अभी मैंने बताया कि टू इन्फॉर्म अदर्स, नोटिस का मतलब ही होता है दूसरे को इन्फॉर्म करना, दूसरे को इन्फॉर्म करना। इज इट नेसेसरी टू ऑलवेज कीप इट द नोटिस इन ए बॉक्स, हाँ बाबू एकदम बात सही है, नोटिस जब भी लिखोगे ऑलवेज, बोला जाए चाहे नहीं बोला जाए, नोटिस को आप क्या करोगे, बॉक्स के भीतर बंद करोगे। इट शुड ऑलवेज बी पुट इन ए बॉक्स, सही बात है। इट शुड नॉट बी, नॉट तो नहीं, उसको बॉक्स में बंद करती है तो होगा ही नहीं। इट शुड बी पुट इन ए बॉक्स इफ फर्स्ट, नहीं, बोला जाए चाहे नहीं बोला जाए, आपको बंद करना है माने करना है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। व्हिच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट इन ए नोटिस, डेट लिखने का सबसे राइट फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे ऐसे लिखोगे डेट, ऐसे डेट लिखने का ये होता है। यहाँ पर इसको लिखोगे RDTH, इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर मंथ का नाम रहेगा, कमा देगा, यहाँ पर ईयर रहेगा, ये भी गलत तरीका, ये भी गलत तरीका है, लेकिन ये आपका सही तरीका है। नोटिस इज रिटन फॉर, नोटिस किस किस चीज के लिए लिखा जाता है, इवेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए, लॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, फाउंड ऑब्जेक्ट के लिए, बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। द वर्ड नोटिस इज रिटन इन, नोटिस को भी हम लोग ब्लॉक लेटर से लिखते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया। नोटिस, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और सब्जेक्ट, ये तीनों चीज को ब्लॉक लेटर से हम लोग लिखते हैं। व्हेयर इज द नोटिस पुट अप इन ए स्कूल, स्कूल में जो नोटिस होता है वो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आता है, ठीक है, ऑन नोटिस बोर्ड या फिर ऑन स्कूल नोटिस बोर्ड, मतलब स्कूल का जो नोटिस बोर्ड होता है ना, स्कूल का जो नोटिस बोर्ड होता है उसमें आता है। और मान के चलो गवर्नमेंट की ओर से कोई भी नोटिस यदि जारी होता है तो ये आपका आएगा न्यूज़पेपर में, ये आपका कहाँ आएगा, तो ये आपका आएगा न्यूज़पेपर में, याद रखना। गवर्नमेंट की ओर से कोई भी नोटिस जो जारी होगा वो कहाँ पे आएगा बाबू, न्यूज़पेपर में। और स्कूल और कॉलेज की ओर से कोई भी नोटिस यदि जारी होता है तो स्कूल कॉलेज का जो नोटिस बोर्ड है ना उसमें आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ो। हाँ, और एक चीज में याद रख सकते हो, स्कूल कॉलेज का जो नोटिस होता है ना वह स्टूडेंट्स के लिए होता है, मतलब स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वह होता है, तो स्टूडेंट के लिए होता है, इस बात का भी याद रखना। आगे चलो। व्हेयर इज द वर्ड नोटिस प्लेस्ड, अभी मैंने बताया नोटिस कहाँ पे होता है बाबू, तो सबसे पहले तो लिखेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, अथॉरिटी वगैरह का नाम, उसके नीचे हमारा नोटिस होता है, तो बिलो द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और इश्यूइंग अथॉरिटी, इसके नीचे क्या होगा, नोटिस होगा। सबसे पहले उसको लिखते हैं, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आओ। व्हाट इज द नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी इज नॉट गिवन, अगर कभी भी जैसे स्कूल का नाम या फिर इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम नहीं दिया रहे तो उसमें बड़ा हाथ का ए, बड़ा हाथ का बी, बड़ा हाथ का सी लिख के आगे का काम करोगे, आगे का प्रोसेस करोगे। आगे चलो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी टू राइट इन नोटिस राइटिंग, नोटिस राइटिंग में मैंडेटरी क्या है जो आपको देना ही देना है, सब्जेक्ट, डेट, इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम, ऑल ऑफ दिस, ये सब हो जाएगा। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोटिस द टर्म रिवार्ड इज यूज्ड, जब आप लॉस्ट वाला लिखोगे ना, मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप देख लो, जब आप लॉस्ट वाला लिखोगे, लॉस्ट ऑब्जेक्ट वाला जब लिखोगे, क्योंकि देखो आपका कोई चीज मान के चलो खो गया है, आप उस चीज को लेकर यदि नोटिस लिख रहे हो तो आपको कोई क्यों आपका सामान वापस ला के देगा, तो आप क्या लिखोगे, अगर कोई भी वापस ला के देता है तो हम उसको इनाम देंगे, रिवार्ड देंगे,
तो उस समय वो लोभ में आके आपका सामान देके जाएगा, ठीक है। जैसे रिवार्ड वाला जो है ना, ये हम लोग लास्ट ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, याद रखना। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल के बिगिनिंग में सबसे पहले लिखा जाता है बाबू टाइटल। क्या लिखा जाएगा? टाइटल लिखा जाएगा। आर्टिकल इज ए लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग, आर्टिकल क्या है? लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर में क्या नहीं होना चाहिए? उसमें टाइटल नहीं होना चाहिए। अभिवादन भी होता है, डेट भी होता है, सिग्नेचर भी होता है, लेकिन टाइटल उसमें नहीं होना चाहिए, टाइटल का कोई जरूरत नहीं है। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, अभी मैंने बताया बाबू ये किस में आता है? ये आपका आता है न्यूज़पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में आएगा ये। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, देखो जब रिपोर्ट राइटिंग का बात करोगे तो उसमें जो चीज लिखा रहता है ना, वो हमेशा पास्ट फॉर्म में रहेगा। किसमें रहेगा? वो पास्ट फॉर्म में। पास्ट फॉर्म इमीडिएट पास्ट फॉर्म रहे या फिर सिंपल पास्ट फॉर्म रहे, तो पास्ट फॉर्म पास्ट फॉर्म पास्ट फॉर्म। क्योंकि जो भी रिपोर्ट होता है ना, हम लोग पीछे की चीजों को लिखते हैं, मैंने जो चीज हो के पार हो गया है उस चीज को लिखते हैं। और नोटिस राइटिंग में जो आगे होने वाला है उस चीज को पहले ही हम लोग बोल देते हैं कि ये चीज आपका आगे होगा। वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स व्हिच इज नेवर यूज्ड, देखो बाबू ध्यान सुनो, जब भी आप नोट्स लिखोगे ना, जब भी आप नोट्स लिखोगे, ये समरी राइटिंग का क्वेश्चन हो गया। नोट्स बोलो या फिर समरी राइटिंग, जो भी बोलो, समरी राइटिंग का ये क्वेश्चन हो गया। तो समरी राइटिंग या फिर नोट्स में क्या होगा? कभी भी हम लोग कंप्लीट सेंटेंस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कभी भी कंप्लीट सेंटेंस का यूज हम लोग नहीं करेंगे। आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे बाबू, याद रखो, आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। क्लॉजेस का यूज नहीं करेंगे, याद रखना, ये सब का यूज नहीं करेंगे। तो सर किस किस चीज का यूज करेंगे? यूज किसका किसका करना है? शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, कुछ फिगर्स रहेगा उसका यूज करेंगे, पॉइंट्स का यूज करेंगे, ठीक है। एब्रिविएशंस का यूज करेंगे, एब्रिविएशंस का यूज करेंगे, ठीक है। एब्रिविएशंस का यूज करेंगे, एब्रिविएशंस का यूज करेंगे, और इडियम्स का यूज करेंगे, फ्रेजेस का यूज करेंगे, और आगे जो भी चीज़ का जरूरत पड़ेगा उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ का यूज करेंगे, ये सब चीज़ का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स व्हिच इज नेवर यूज्ड, किसका कभी भी यूज नहीं होगा? तो देखो बाबू, कंप्लीट सेंटेंस का कभी भी यूज नहीं होगा। ऐसे फ्रेजेस का यूज करेंगे, एब्रिविएशंस का यूज करेंगे, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस का कभी भी यूज नहीं करेंगे। एब्रिविएशन से माना ही होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे लिखते हैं ना गुड मॉर्निंग को लिख देते हैं GM, ये हुआ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे। इस तरह आ जाओ। नोट्स शुड बी इन, खाली स्थान है क्या? तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भरा जाएगा। इन नोट मेकिंग नोट्स आर रिटन ओनली इन, किसमें लिखेंगे बाबू? तो नोट्स को कभी भी हम लोग सेंटेंस में नहीं लिखेंगे, क्लॉजेज में, तो क्लॉजेज तो होता ही नहीं, तो फ्रेजेज होगा, फ्रेजेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी क्लॉज रहे, क्लॉजेज का यूज नहीं होता है नोट मेकिंग में। नोट मेकिंग बोला जाए या फिर नोट्स बोला जाए, दोनों का मैंने एक ही हुआ। देखो यहाँ पर था ना, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे ना, एक मिनट रुको, ये वाला जो था ना, नोट्स बोलो या फिर नोट मेकिंग बोलो, नोट मेकिंग, नोट मेकिंग, नोट मेकिंग। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो इसको आप ऐसे बोलोगे, इधर आ जाओ। नोट्स शुड बी इन शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट हो जाएगा इसका आंसर। वाइल राइटिंग नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, क्या यूज नहीं करेंगे? तो उसमें देखो हेडिंग यूज होता है, सब हेडिंग यूज होता है, एब्रिविएशंस भी यूज होता है, आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो और एक चीज ऐड हो गया, नोट मेकिंग या फिर नोट्स जब भी लिखोगे हेडिंग भी लिखोगे, सब हेडिंग भी लिखोगे, एब्रिविएशंस भी लिखोगे, लेकिन कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करोगे। वाइल राइटिंग ए नोट कन्वीनियंट मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ हेडिंग इज इन द खालिस्तानी सिस्टम, ऐसा हो जाएगा। तो डेसिमल सिस्टम हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? डेसिमल सिस्टम होगा। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, जो फॉर्मल लेटर लिखोगे, आगे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, पहले जान लो फॉर्मल लेटर किसको बोलेंगे। एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। तो इनफॉर्मल किसको बोलेंगे? जो आप रिलेटिव को लिखते हो या फिर अपने फ्रेंड्स को लिखते हो, उसको बोलेंगे हम लोग इनफॉर्मल लेटर। बाद बाकी जो एप्लीकेशन वगैरह लिखते हो, एडिटर को लिखते हो, हेडमास्टर को लिखते हो, पुलिस कमिश्नर को लिखते हो, मन रिलेटिव फ्रेंड छोड़ के अगर आप किसी को लिख रहे हो तो आपका हो जाएगा फॉर्मल लेटर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है फॉर्मल इनफॉर्मल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, सबसे पहले देखो इसमें लिखते हैं अपना पता, अपना पता को बोलते हैं इंग्लिश में सेंडर्स एड्रेस। फिर होता है डेट, फिर होता है जिसको भेजना है उसका पता, जिसको भेजना है उसका पता। पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस। तो फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, तो बोलोगे सर सेंडर्स एड्रेस। क्या लिखेंगे सबसे पहले? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, ठीक है।
फिर डेट, फिर होता है रिसीवर्स एड्रेस। याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटर्न टू, जब भी एडिटर को लेटर लिखते हैं तो उसमें न्यूज़पेपर का जिक्र होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, न्यूज़पेपर हो जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, तो इन्वाइटेशन का यूज ही होता है इन्वाइट करने के लिए, किसको इन्वाइट करने के लिए किया जाता है। वाइल राइटिंग आर्टिकल वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज और हर नेम, तो एट द टॉप एट द एंड दोनों हो जाएगा, बोथ 1 and 2। कभी कभी आप देखना आर्टिकल्स में कभी ऊपर में लिखा जाता है, कभी नीचे लिखा जाता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, कभी भी अगर यहाँ पर जैसे लेटर लिखा जा रहा है किसी भी इंक्वायरी, अगर आप रिप्लाई दे रहे हो तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये जाएगा बिजनेस लेटर में। किस में जाएगा, बिजनेस लेटर में ही चला जाएगा। वाइल राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड, फ्रीली यूज्ड हम लोग किसमें कर सकते हैं, मतलब फ्रीली यूज्ड हम लोग इसमें से किस चीज़ का कर सकते हैं, जब हम लोग नोट लिखेंगे, नोट मेकिंग करेंगे, उस समय हम लोग इनमें से किसका यूज कर सकते हैं फ्रीली। आर्टिकल्स का यूज होता नहीं है, सेंटेंस का तो होता नहीं, प्रीपोजिशन का होता नहीं है, होगा एब्रिविएशंस का ही होगा। किसका होगा बाबू, एब्रिविएशंस का यूज होगा। इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, फ्रेजेस यूज करते हैं, इडियम्स यूज करते हैं, पॉइंट्स यूज करते हैं, कभी भी इसको सेंटेंस में हम लोग यूज नहीं करते हैं। इन नोट मेकिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी डिवाइडेड, क्या होगा, लॉजिकली डिवाइडेड होता है। क्या होता है, लॉजिकली डिवाइडेड होता है। सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, सिंबल्स हो, फिगर्स हो, पॉइंट्स हो, उस सब का हम लोग यूज करते हैं किसमें, नोट राइटिंग में। किसमें बाबू, नोट राइटिंग में। देखो नोट राइटिंग आपका अलग है, नोट राइटिंग अलग है और नोटिस राइटिंग अलग है, दोनों एक जैसा नहीं है, याद रखना इसको। नोटिस राइटिंग अलग हो गया, नोट राइटिंग अलग हो गया, ठीक है। इन नोट मेकिंग खाली स्थान है आर ओमिटेड, ओमिटेड मैंने किसका हम लोग यूज नहीं करते, किसको अवॉइड करते हैं, तो सिंबल्स का यूज करते हैं, एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, फिगर्स का यूज करते हैं, तो प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है उसमें। इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, या फिर जो भी फॉर्मल लेटर होता है उसमें अभिवादन करने का जो सबसे बेस्ट जो है क्या है, तो डियर सर या फिर डियर मैडम। क्या लिखोगे, डियर सर या फिर डियर मैडम, डियर सर या फिर डियर मैडम। अब यहाँ से देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी तक का जितना भी आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, क्या क्या राइटिंग सेक्शन से एमसीक्यू पूछा गया है, सारा एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, फटाफट आ जाओ। पहला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस, नोटिस का कौन सा पार्ट नहीं है बाबू, तो सोल्यूशन नोटिस का पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। व्हाट इज रिटन एट द टॉप ऑफ ए नोटिस, नोटिस के टॉप पे क्या होता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखा जाता है। व्हिच टेंस इज कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग में पास्ट टेंस का यूज होता है, पास्ट टेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, योर्स सिंसियरली, ये हो जाएगा इसमें सही, ठीक है, योर्स सिंसियरली हो जाएगा। व्हाट इज रिटन एट द टॉप ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल के टॉप पे क्या लिखा जाता है, हेडिंग या फिर टाइटल लिखा जाता है, हेडिंग या फिर टाइटल। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, सबसे ऊपर पे होता है बाबू, सबसे ऊपर में होता है, सबसे ऊपर में यही होता है, तो क्या लिखोगे, एट द टॉप, सबसे ऊपर में यही होता है। आगे देखो, इन ए लेटर टू एडिटर सोल्यूशन इज रिटन जस्ट आफ्टर, सोल्यूशन को कहाँ लिखते हैं बाबू, सोल्यूशन कहाँ लिखते हैं, याद करो। सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, फिर लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस, फिर लिखा जाता है आगे सब्जेक्ट, और फिर लिखा जाता है सर। सर ही तो सोल्यूशन हुआ ना, तो सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं जस्ट आफ्टर, सब्जेक्ट के बाद, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन ए फॉर्मल लेटर, सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा उसका, योर्स ट्रूली हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, योर्स ट्रूली होगा। इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी, लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव और फॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव और फॉर्मल। मान के चलो सपोज, मान लो सपोज दैट अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया रहे, ठीक है, तो कभी कभार ये वाला भी ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो यही वाला आप सही मार दोगे। लेकिन अगर ये रहे ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मल, ऑब्जेक्टिव और फॉर्मल, तो ये वाला आपका सही होगा। इसके ऊपर एकदम आंख मूंद के टिक कर देना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, क्या नहीं होना चाहिए, तो एडिटर को जब इसमें लिखो तो टाइटल नहीं होना चाहिए, टाइटल छोड़ के सब कुछ होना चाहिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन, योर्स ट्रूली होगा, ये तो बता ही दिया मैंने अभी। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, सबसे टॉप पे होता है, एट द टॉप। साथ ही कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा। नोटिस इशूड बाय स्कूल जनरली अपीयर्स इन, स्कूल की तरफ से जो नोटिस इशू होता है वो कहाँ आता है, तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे आता है। और गवर्नमेंट की ओर से यदि कोई भी नोटिस आ जाए तो वो कहाँ पे आएगा बाबू, न्यूज़पेपर में आएगा। गवर्नमेंट की ओर से कोई भी नोटिस यदि आए तो वो कहाँ आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, ठीक है। आर्टिकल आर नॉट मिंट फॉर, यानी आर्टिकल
किसके लिए नहीं होता है, किसके लिए नहीं होता है, तो लॉ बुक्स के लिए। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें से लॉ बुक्स के लिए नहीं होता। नहीं तो आर्टिकल्स को न्यूज़पेपर में भी छापा जाता है, मैगजीन्स में भी छापा जाता है, ठीक है, जर्नल्स में भी छापा जाता है, लेकिन लॉ बुक में छापा नहीं जाता। तो लॉ बुक इसका आंसर हो जाएगा। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, ये भी मैंने बताया बाबू, हमेशा पास्ट फॉर्म में होता है, इमीडिएट पास्ट फॉर्म बोलोगे। इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, क्या हम लोग अवॉइड करते हैं, लॉन्ग सेंटेंस को हम लोग अवॉइड करते हैं। देखो कीवर्ड्स लिखते हैं, ग्लोसरी लिखते हैं, एब्रिविएशंस लिखते हैं, लॉन्ग सेंटेंस नहीं लिखते हैं। ए समरी शुड कंटेंट क्या वो कंटेंट करता है, मेजर पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट से आप क्या करो, मेजर पॉइंट्स सब ले लो, मेजर पॉइंट्स सब ले लो, वह करता है। व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस, टॉप के पे क्या होता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है। वेयर इज द सोल्यूशन प्लेस्ड इन नोटिस, नोटिस में सोल्यूशन कहाँ होता है, तो नोटिस में सोल्यूशन का कोई नीड ही नहीं है, नीड नहीं है। Which of the following is the most suitable way to start the body of a notice, ये तो बता ही दिया गया अभी, दिस इज टू इन्फॉर्म हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलो, हाउ डू यू बिंग राइटिंग ए कंप्लेंट लेटर, क्या होगा, बिगन विद डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड, पहले आप लिखो कि उसमें क्या हुआ था, उसके बाद व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, तो आर्टिकल के बिगिनिंग में लिखते हैं टाइटल लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेबल सोल्यूशन फॉर लेटर्स टू एडिटर, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है सर या फिर मैडम। देखो एडिटर को यदि आप पत्र लिख रहे हो तो उसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है, अभिवादन है, क्या लिखोगे, सर या फिर मैडम आप लिखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग, क्या यूज नहीं होता है, तो डेट यूज नहीं होता है, एब्रिविएशन सिंबल्स टाइटल यूज करते हैं लेकिन डेट का यूज नहीं करते हैं। व्हाइल राइटिंग ए नोटिस वेयर डू ही प्लेस द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे होता है, टॉप पे होता है, एट द टॉप हो जाएगा, एट द टॉप इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट वुड बी द करेक्ट वे टू राइटिंग डेट इन लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में डेट सबसे बेस्ट क्या होगा, ये वाला हो जाएगा सबसे बेस्ट लिखने का तरीका। हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंडेड, तो आर्टिकल को इंड कैसे करोगे, विद ए सुटेबल कंक्लूजन, आपको कंक्लूजन देकर, निष्कर्ष लिखकर उसको क्या करना है, अंत करना है। आगे चलो, इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस, जब भी रिपोर्ट आएगा रिपोर्ट में आप हमेशा पास्ट टेंस ही मारोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, ये न्यूज़पेपर में आएगा, न्यूज़पेपर इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर्स, क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई भी अगर आप नोटिस पढ़ रहे हो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वी शुड नॉट इंक्लूड, खाली स्थान है, इज रिपोर्ट राइटिंग, तो कभी उसमें पर्सनल कमेंट्स मत लिख देना, पर्सनल कमेंट्स मत लिखना। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, तो हेडिंग या फिर टाइटल जो है ये क्या है, आर्टिकल राइटिंग का एक कंपोनेंट है। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ सेंडर्स एड्रेस पहले होगा, अपना पता पहले होगा। नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट्स फॉर, किसके लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए, ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि नोटिस लिखा जाता है स्कूल या फिर कॉलेज में तो स्टूडेंट्स के लिए लिखा जाता है, स्टूडेंट्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, न्यूज़पेपर हो जाएगा। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, न्यूज़पेपर हो जाएगा। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा। वी शुड नॉट इंक्लूड खाली स्थान इन रिपोर्ट राइटिंग, तो पर्सनल कमेंट्स को उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हेडिंग और टाइटल हो जाएगा, ठीक है। इन नोट में वी शुड अवॉइड, लॉन्ग सेंटेंस को अवॉइड करते हैं। ए समरी शुड कंटेन मेजर पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द सोल्यूशन प्लेस्ड इन ए नोटिस, सोल्यूशन कहाँ होता है बाबू, इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ता, नो आवश्यकता, ठीक है। Which of the following is the most suitable way to start the body of a notice? This is to inform, sorry, this is to inform, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 है, this is to inform ये वाला होगा, ये वाला होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। How do you being writing a complaint letter, तो being with details of what happened, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो समय थोड़ा कम मिल रहा है इसलिए। What is written at the beginning of an article, तो टाइटल लिखोगे, मतलब करीबन मुझे लग रहा है कि 10-12 क्वेश्चन आपका रिपीट ही हो गया है, 10-12 से भी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपका यहाँ पे रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी प्रकार से करोगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।